नमो भगवते वासुदेवाय। बम पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने के साथ भगवान वामन की पूजा करने से मनुष्य सब पापों से मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही श्री विष्णु लोक की प्राप्ति के साथ इस व्रत कथा का पाठ करने या फिर सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है। हर साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण से धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से जीवन में सुख समृद्धि, यश कीर्ति में वृद्धि के साथ साथ मान सम्मान में बढ़ोतरी हो सकती है। पद्म पुराण के अनुसार ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष को पड़ने वाली अपरा एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं श्री कृष्ण ने बताया था और इस व्रत कथा को कहा। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका माहात्म्य सुनना चाहता हूँ। कृपया इसके बारे में आप मुझे बताएं। अथ श्री अपरा एकादशी व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बहुत क्रूर, अधर्मी और पापी था। वज्रध्वज ने एक दिन अपने बड़े भाई राजा महीध्वज की हत्या कर दी और उनकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे दबा दिया। इस अकाल मृत्यु के कारण राजा महीध्वज प्रेत योनि में फंस गए और पीपल के पेड़ पर रहने लगे। वे प्रेत बनकर आसपास के लोगों को परेशान करने लगे। राजा की पत्नी को इस बारे में बहुत दुख था। उसी समय धौम्य ऋषि वहां आए। राजा की पत्नी ने उनसे अपने पति की मुक्ति का उपाय पूछा। तब ऋषि ने राजा महीध्वज की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि के अनुसार रानी ने विधि विधान से अपरा एकादशी का व्रत किया और उसका पुण्य फल अपने पति को समर्पित कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गए और उन्हें दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, जिसके बाद वे स्वर्ग सिधार गए। बोलो श्री नर नारायण भगवान की जय। अपरा एकादशी माता की जय।